तो हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, अभी हमारे बच्चे जो स्टार्ट करेंगे दे हैव टू डू समथिंग सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो उनको करने के लिए वी नीड टू डू समथिंग इनोवेशन इन आवर सिस्टम, बिकॉज हमें अपने इनोवेशन में, अपने माइंड थिंकिंग, अपने सिविलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दैट इज़ द वन थिंग विच आई लर्न फ्रॉम दिस, बिकॉज जनरेशन जेड के प्रॉब्लम को ही हमने डिफरेंटली समझा, वी आर नॉट अंडरस्टैंड इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव। जैसे हम इसको सही तरीके से सोचेंगे तो हमारे आधे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इनके सोल्यूशंस पहले से हैं उस एज में, उस यूथ स्टेज में। व्हाट ऑल थिंग्स टू बी डन, दैट इज ऑलरेडी देयर। सो जब इनोवेशन इन एजुकेशन मैं कहता हूं आपसे, इफ यू सी समवन इज सेम गिविंग द सेम एग्जांपल ऑफ कोटा में आप देखिए हर साल 10 लाख बच्चे आते हैं। 10 लाख बच्चे आते हैं, उनमें से 90% लोग वापस जाते हैं विदाउट मेकिंग द अचीवमेंट फॉर विच दे केम टू दोज प्लेसेस। 10,000, 12, 15,000 बच्चे मेडिकल में स्ट्रीम में जाते हैं। अब आप सोचिए, फिर आप यूपीएससी की कोचिंग लीजिए, या ऐसे बड़े बड़े जितने एग्जाम्स होते हैं यदि आप इनको देखिए, तो यू विल फाइंड दैट वहाँ हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम हर एक बच्चे को इनकरेज करते हैं, जाइए जाइए, आप भी जाइए वहाँ पर, उसमें जाइए। लेकिन हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग हो सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन अलग हो सकती है, उसका अंदर का एक पसंद अलग हो सकता है, उसका इनोवेशन का लेवल डिफरेंट हो सकता है, उसका चॉइस डिफरेंट हो सकता है, उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकती है, उसका सब कुछ डिफरेंस हो सकता है। देयर कैन बी ए डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कंट्री में हैं, लेकिन हमारा सिस्टम सबको इंकरेज करता है कि आप जाइए, उसमें भीड़ में जाइए, फिर वापस आइए। दिस इज नॉट फेयर। यदि आप बाकी कंट्री में देखेंगे, बाकी कई डेवलप्ड नेशंस में, बच्चों को स्कूल के समय से उनको इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस दिया जाता है। दे स्टार्ट लर्निंग मेनी थिंग्स जो आज इंडस्ट्री में हो रहा है। जो बच्चा कॉमर्स पढ़ रहा है, अगर उसको सीए की नौकरी क्या, सीए कैसे काम करता है, अगर उसको स्कूल में मालूम चल जाता है, दे बिकम मोर एफिशिएंट पर्सन्स इन दैट। लाइक दिस एनी इंजीनियरिंग सेक्टर्स ऑल्सो, किसी में भी यदि आप देखिए, अगर उन बच्चों को हम स्कूल के एज से सिखा देते हैं, वो स्किल दे देते हैं, वो कॉम्पिटेंसी देते हैं, वो नॉलेज देते हैं, देन हर बच्चा अपने आप को वो झुंड में लेके नहीं जाता है कि हर एक को हमें जाना है, जाके हम फेल हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, तब हमारी नौकरी लगेगी। तो हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है। जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे हमारे हर एक बच्चा, हर एक एवरेज बच्चा भी काफ़ी इंप्रूवमेंट करने लगेगा, बिकॉज देर इज़ ए एम्पल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम लोग के समय में तो नौकरियाँ बहुत कम थी। 1-2 PSUs में गोल्ड मेडल लेने के बाद में, इंजीनियरिंग के करने के बाद, गोल्ड मेडल लेने के बाद में, वी यूज्ड टू वेट फॉर द जॉब एंड जॉब नेवर इज टू कम। बहुत कम वैकेंसीज निकलती थी। आजकल तो हर जगह में जॉब्स हैं। आई मीन द सेक्टर्स, सो मच सेक्टर्स इज ओपनिंग। मैंने आई कैन नॉट इमेजिन सो मेनी सेक्टर्स आर ओपनिंग। एनी सेक्टर यदि आप नाम दीजिए, 35 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आर देयर, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो BPO हो, चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हो, उसके जॉब्स हो, बैंकिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर काउंसिल हो, आप किसी में भी देखिए, देयर आर मल्टीपल रेंज ऑफ सेक्टर जो इवॉल्व हुए इंडस्ट्रियल बिजनेसेस में, और ये हर एक नई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। तो हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे हाउ दे गेट इनटू दिस इंडस्ट्री ओरिएंटेड थिंकिंग इन द स्कूल कॉलेज टाइम्स। जो रिसर्च करने जा रहे हैं बच्चे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ एवरेज जो हमारी पॉपुलेशन है, जो बच्चे जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वी नीड टू गिव देम द पाथवेज, एंड दैट विल कम बाई इंड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। सो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नए हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं, वी नीड टू इम्प्लीमेंट देम। हमें बच्चों को ये बताना है कि देखो, अगर तुमने पहले से ट्रेनिंग लिया तो तुम्हें कितना फायदा होगा। इन सम ऑफ द कंट्रीज आई हैव सीन, जैसे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लैब होते हैं, बाकी जगहों में मैंने देखा साउंड के लैब है, म्यूजिक के लैब्स हैं, मोबाइल फोन के लैब्स है स्कूल्स में, और उस लैब्स में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर लाके अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ रखते हैं, बच्चे उसे सीखते हैं, उसमें ऑन द जॉब काम करके उस पर एक्सपीरियंस लेते हैं, सीखते हैं, उनका कॉन्फिडेंस आप सोचिए कितना अच्छा होता होगा। हमारे कंट्री में हमें ऐसा कुछ करना है। कुछ कुछ जगह में ये चीज़ें चालू हो गई है, लेकिन इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। बच्चों को कितना हम ज़्यादा उनको जॉब ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग उनको हमें स्कूल समय से दे दें, ये चेंज हमें करना है, ये परिवर्तन हमें लाना है, तभी जाके इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हम फायदा कर पाएंगे। आज लोग कहते हैं जॉब नहीं है, लेकिन मैं कल में पढ़ रहा था, ब्लू कॉलर सेक्टर में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और जो आने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आने वाले टाइम में। उसमें एयर कंडीशनिंग फील्ड्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, लॉजिस्टिक सेक्टर हो गए, हेल्थ सेक्टर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ऐसे कितने सारे सेक्टर्स हैं। यदि आप सर्वे निकाल के पढ़ेंगे तो 8 या 10 सेक्टर्स हैं जिसमें जॉब आने वाले हैं 2040 तक। सो हमें स्कूल्स में, कॉलेज में, वी नीड टू ओरिएंट एज पर दोज थिंग। यहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स करके हम लोग जो बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट someone has to tell them this is the way we can align our education, we can align our aspirations and we can grow ourselves. इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो अपना परिवार, अपनी फैमिली, अपना देश सब कुछ आगे बढ़ेगा। सो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि
Indians had done the ordinary Indians had done the extraordinary work. Now our extraordinary youth has to do the super extraordinary things in the time to come. और उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है, हमारे टीचर्स को, पेरेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को एंड गवर्नमेंट से पॉलिसी मेकर्स को. थैंक यू.